बहुत समय पहले एक राजा था, हिरण्यकश्यप। वह अपने राज्य में बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर शासक के रूप में जाना जाता था। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसकी शक्ति और क्रूरता के कारण लोग उससे बहुत डरते थे। उसे लगता था कि वो अमर है। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी थी कि कोई भी उसकी पूजा के अलावा किसी और की पूजा नहीं करेगा। उसने सबको ऑर्डर दिया कि सिर्फ मेरी पूजा करो। उसके आदेश का पालन न करने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन हिरण्यकश्यप का एक छोटा बेटा था, प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता के विपरीत बहुत ही धार्मिक और भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करता था और उनके नाम का जाप करता था। वो सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह अपने पिता के आदेशों की भी परवाह नहीं करता था। ये देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसे यह सहन नहीं हुआ कि उसका अपना बेटा उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की। उसने प्रहलाद से कहा कि वह भगवान विष्णु की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करे। बोला, देखो बेटा, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद नहीं माना। उसने अपने पिता की बातों को अनसुना कर दिया। बोला, नहीं पिताजी, भगवान विष्णु ही सबसे बड़े हैं। प्रहलाद की इस दृढ़ता ने हिरण्यकश्यप को और भी क्रोधित कर दिया। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वह किसी भी तरह से प्रहलाद को भगवान विष्णु की पूजा करने से रोक देगा। उसने कई योजनाएं बनाई और प्रहलाद को सजा देने की ठानी। लेकिन प्रहलाद की भक्ति इतनी मजबूत थी कि वह किसी भी सजा से नहीं डरा। उसने भगवान विष्णु पर अपना विश्वास बनाए रखा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार सजा दी, लेकिन हर बार प्रहलाद और भी मजबूत होकर उभरा। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे हर कठिनाई से बचाया। अंत में भगवान विष्णु ने प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे हर संकट से बचाया और हिरण्यकश्यप को उसकी क्रूरता का दंड दिया। इस प्रकार प्रहलाद की भक्ति और विश्वास ने उसे विजय दिलाई और हिरण्यकश्यप की क्रूरता का अंत हुआ। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। प्रहलाद का भगवान विष्णु के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति हिरण्यकश्यप को बहुत खटकती थी। वह चाहता था कि प्रहलाद उसकी पूजा करे, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। उसने प्रहलाद को डराने की कोशिश की, उसे बहुत सजा दी, लेकिन प्रहलाद डरा नहीं। हिरण्यकश्यप ने उसे कई बार कठोर दंड दिया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास अडिग रहा। वह हर कठिनाई का सामना करते हुए भी भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। उसका विश्वास बहुत मजबूत था। प्रहलाद ने कभी हार नहीं मानी। उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे और भी मजबूत बना दिया। वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहा। वो हमेशा भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि वह हर विपत्ति को सहन कर सकता था। प्रहलाद का भगवान विष्णु के प्रति प्रेम और श्रद्धा अटूट थी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका के पास एक विशेष शक्ति थी जो उसे आग से सुरक्षित रखती थी। होलिका के पास एक जादुई शक्ति थी। वह आग में भी सुरक्षित रह सकती थी। यह शक्ति उसे वरदान के रूप में मिली थी। उसे आग नहीं जला सकती थी। होलिका ने कई बार अपनी इस शक्ति का प्रदर्शन किया था और हर बार वह आग से सुरक्षित रही थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा, प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। वह चाहता था कि होलिका की शक्ति से प्रहलाद को जलाया जाए, लेकिन प्रहलाद का विश्वास और भक्ति उसे बचा लेगी। होलिका प्रहलाद को लेकर जलती आग में बैठ गई। प्रहलाद घबराया नहीं। वो भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। तभी एक चमत्कार हुआ। होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद को आग से कुछ नहीं हुआ। ये देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया। उसने प्रहलाद को मारने का फैसला कर लिया। नरसिंह अवतार। यह भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए प्रकट हुए थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में भी है? हिरण्यकश्यप, जो एक अत्याचारी राजा था, भगवान के अस्तित्व को चुनौती दे रहा था। प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है। प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था, अपने विश्वास में अडिग था। हिरण्यकश्यप गुस्से में खंभे पर वार करने ही वाला था कि खंभे से एक बहुत बड़ी गर्जना के साथ भगवान विष्णु प्रकट हुए। यह दृश्य अत्यंत चमत्कारी और अद्भुत था। भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया था। नरसिंह का यह रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। नरसिंह आधा मानव और आधा शेर थे। उनका यह रूप अधर्म के नाश के लिए ही था।
नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठाया और अपने नाखूनों से मार डाला। यह भगवान विष्णु का न्याय था, जो अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए किया गया था। भक्ति की शक्ति। नरसिंह अवतार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। हमें हमेशा भगवान में विश्वास रखना चाहिए। हमें प्रहलाद की तरह निडर और धार्मिक बनना चाहिए। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।